आपका हमारे चैनल डिवाइन आर्ट्स एंटरटेनमेंट में स्वागत है। मैं शक्ति सिंह, आपका अपना कथावाचक। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गोरा बादल, शौर्य, पराक्रम और बलिदान की अमर गाथा। चित्तौड़ की धरती पर जब भी स्वाभिमान और बलिदान की बात होती है तो चाचा गोरा और उनके भतीजे बादल का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित मिलता है। दिल्ली के क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी के छल और रानी पद्मिनी के सम्मान की रक्षा के लिए इन दो राजपूत वीरों ने जो अनुपम शौर्य और पराक्रम दिखाया, वो आज भी हर भारतीय के हृदय में राष्ट्र प्रेम की लौ जलाता है। अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी कुदृष्टि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी पर थी, धोखे से रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया और उनकी रिहाई के बदले रानी की मांग की। इस संकट की घड़ी में रानी पद्मिनी ने अपनी अद्भुत कूटनीति का परिचय देते हुए खिलजी को यह संदेश भेजा कि वह अपनी 700 दासियों के साथ आएंगी। इस असंभव से लगने वाले कार्य का बीड़ा उठाया गोरा और बादल ने। खिलजी की सेना के सामने जब 700 पालकियां धीरे धीरे आगे बढ़ीं, तो उसे क्या पता था कि हर पालकी के भीतर एक राजपूत योद्धा तलवार थामे बैठा है। सबसे आगे रानी पद्मिनी की पालकी में स्वयं वीर गोरा छिपे हुए थे। जैसे ही यह काफिला रतन सिंह के तंबू के पास पहुंचा, गोरा बिजली की तेजी से निकले और राणा को सुरक्षित किले में लौटने का आदेश दिया। राणा के प्रस्थान से पहले गोरा ने अपने युवा भतीजे बादल से कहा, राणा जाएं जिधर, शत्रु को उधर न बढ़ने देना और एक यवन को भी उस पथ पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले, बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कठ मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। इस पर बादल ने दृढ़ता से उत्तर दिया, ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। राणा के सुरक्षित होने का संदेश मिलते ही गोरा ने गर्जना की, राजपूतों बाहर आओ, शत्रु पर टूट पड़ो। पलक झपकते ही 700 पालकियों से राजपूत योद्धा बाहर निकले और खिलजी की सेना पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। चारों ओर जय भवानी और हर हर महादेव के नारे गूंज उठे और युद्ध का मैदान रक्त से लाल हो गया। गोरा और बादल काल की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े थे। गोरा खिलजी के तंबू तक पहुंच गए और सुल्तान को मारने ही वाले थे, लेकिन खिलजी अपनी पत्नी के पीछे छिप गया। एक सच्चे राजपूत होने के नाते गोरा ने किसी मासूम महिला पर हाथ नहीं उठाया। हजारों सैनिकों के बीच गोरा ऐसे लड़ रहे थे जैसे वे स्वयं काल हों। उनका पराक्रम ऐसा था कि कवि ने लिखा है, खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्रित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र बढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। जब खिलजी की सेना गोरा पर काबू नहीं पा सकी, तो उसके सेनापति ने धोखे से गोरा की टांग पर प्रहार किया। घायल होने के बावजूद गोरा ने सेनापति जफर मोहम्मद पर ऐसा सटीक और जोरदार प्रहार किया कि वह वहीं धराशाही हो गया। ये सब तब हुआ जब गोरा का शीश पहले ही कट चुका था, केवल उनका धड़ ही शेष था। कवि श्री नरेंद्र मिश्र ने इस अद्भुत वीरता का वर्णन इस प्रकार किया है, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजक भी न रोक पाएंगे। गोरा को इस हाल में देखकर मात्र 12 वर्ष के बादल खिलजी की सेना पर बिजली बनकर टूट पड़े। उन्होंने दुश्मन सेना के सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। जब एक भाला उनके पेट में लगा और आते बाहर आ गईं, तो उन्होंने अपनी पगड़ी से अपना पेट बांधा और फिर से कोहराम मचा दिया। उनकी वीरता का वर्णन करते हुए एक गीतकार ने लिखा है,
बादल जो 12 साल का था लाखों के साथ लड़ा। सारी दुनिया ने देखा कि कैसे उसने तलवार हाथ में उठाई। संख्या बल अधिक होने के कारण लड़ते लड़ते और अनगिनत शत्रुओं को मौत के घाट उतारते हुए गोरा और बादल दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन मेवाड़ के सम्मान पर आंच नहीं आने दी। उनकी शहादत ने राजपूतों में ऐसा जोश भरा कि उन्होंने किले के द्वार खोल दिए। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 राजपूत रानियों ने जौहर की धधकती ज्वाला में स्वयं को समर्पित कर दिया। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये सम्मान की वो अग्नि थी जो सदियों तक बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। आज भी चित्तौड़ के किले में रानी पद्मिनी के महल के दक्षिण में 2 गुंबदनुमा संरचनाएं खड़ी हैं, जिन्हें गोरा बादल के महल के नाम से जाना जाता है। ये केवल इमारतें नहीं, बल्कि 2 ऐसे अमर वीरों के शौर्य, साहस और अद्वितीय बलिदान के प्रतीक हैं, जिनकी गाथाएं युगों युगों तक गूंजती रहेंगी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा पराक्रम केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने आदर्शों और मूल्यों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में होता है। गोरा और बादल जैसे वीरों के कारण ही आज हमारा इतिहास गर्व से अभिभूत है। ऐसे वीर जिनके बलिदान पर हमारा सीना चौड़ा हो जाए, उन्हें कोटि कोटि नमन। मेवाड़ के इतिहास में दोनों वीरों की वीरता स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी 2 प्यारी ज्वलंत मनियां खोई थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल डिवाइन आर्ट्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त शक्ति सिंह आपके लिए ऐसे ही भारत की महान मिट्टी में जन्मे शूरवीरों की अमर गाथा बताता रहूंगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि जो हमें हमारे भारत के महान राजाओं और शूरवीर योद्धाओं के बारे में किताबों में नहीं पढ़ाया गया है, वो जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद। जय हिंद। गोरा बादल रणबांकुरों की कथा सुनाता हूँ, भारत की भूम मिटने वालों की गौरव गाथा गाता हूँ। बिन शीश लड़े थे धड़ रण में वो दृश्य दिखाता हूँ, और त्याग शौर्य बलिदान भरे